यदि प्रत्येक शब्द के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर प्रत्येक शब्द के दाईं ओर से दूसरे कितने नया दूसरे स्थान पर एन जोड़ा जाता है? नहीं बनेगा। एस एन डी भी नहीं बनेगा, दाईं ओर से दूसरा जे एन बी बनेगा, के एन डी भी नहीं बनेगा, पी एन टी दूसरे स्थान पर एन जोड़ा जाता है। पेन इज सेकंड पोजीशन राइट ऑफ ईच वर्ड, पहला और दूसरा। तो और नए अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनेंगे? जे एन बी एस एन दाई दाई ओर से दूसरे स्थान पर एन जोड़ पहले और अच्छा बी ई एन डी बैंड सैंड जैम्बनी काइंड पैंट चार शब्द बनेंगे। यदि तीन वाले शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो यदि तीन अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा जाए तीन अक्षरों वाले शब्द के सभी अक्षरों को तो बी सी डी ई कर दिया जाता है, एस ए डी एस कर दिया जाता है, ए बी जे कर दिया जाता है, ए बी सी डी आई के कर दिया जाता है, आई जे के ए बी और टी कर दिया जाता है। फिर सभी नंबर बाएं से दाएं शब्द क्रोश में। तो पहले पर ए डी एस आएगा, ए बी जे आएगा, ए पहले ए फिर डी और एस आएगा, ठीक है। फिर ए पी टी आएगा, फिर बी डी ई आएगा, फिर डी आई के आएगा। तो कर दिया जाता है। कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरा शब्द है? पहला और दूसरा बी डी ई, बी डी ई यानी बी ई डी पैड। सभी व्यंजनों को उनके पिछले अक्षरों से बदल दिए जाए, सभी व्यंजन को उनके पिछले अक्षर से। तो बी को ए कर देंगे, ई को वैसे करेंगे, डी को सी कर देंगे, एस को हम आर कर देंगे ए और इसको सी कर देंगे। जे आई आई ए ए जे आई सी ओ ए और एस। तो जिनमें दो या दो से अधिक स्वर होंगे तो दो इसमें है, इसमें दो नहीं है, इसमें दो हैं, दो या दो से ज़्यादा, इसमें नहीं है, जे क्या होगा ना, इसमें दो है तो एक दो तीन है। कितने हैं? शायद भाई साहब तीन है, तीन शब्द है हमारे पास। व्हाट इज द कोड फॉर कैन? तो कैन के लिए कोड क्या बनेगा? यू चेंज लाइफ, यू चेंज लाइफ, यू हैव अ पावर, पावर कैन चेंज। कैन का कोड बनेगा आर ई कैंसिल है, ई जी भी कैंसिल है, एन ए यहाँ पे बनेगा एन ए। अगला क्वेश्चन आएगा हैव का कोड ज्ञात करने की। हैव का कोड ज्ञात करना है। हैव का कोड ज्ञात करने के लिए पावर और यू को हटाना पड़ेगा। तो पावर यहाँ पे है और यू हटाना है यहाँ पे, तो तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी ईजी का कोड यहाँ पे ईजी है और ईजी है, यहाँ पे ईजी नहीं है। यहाँ पे कैन को हटाने पड़ेंगे तो पावर है नहीं, चेंज ही बनेगा यहाँ से कोड। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 व्यक्ति हैं, नवंबर दिसंबर, नवंबर की 5 है, 10 है, 15 है, और दिसंबर की 5 है, 10 है और 15 है। तो यहाँ पे ये 30 का है और ये 31 का है। बोला जाता है कि प्रणब और मयूर के बीच में दो हैं और मयूर का जन्म किसी सम संख्या वाली तिथि को हुआ था। मयूर का जन्म जो है वो सम संख्या वाली तिथि को, तो मयूर या तो यहाँ पे आएगा या तो मयूर यहाँ पे आएगा। मयूर और प्रणब के बीच में दो आएंगे, एक और दो। तो प्रणब यहाँ पे आएगा, मयूर अगर यहाँ पे आए तो एक और दो, तो प्रणब कहाँ पे जाएगा? प्रणब यहाँ पे जाएगा। और मयूर का जन्म किसी सम संख्या वाली तिथि को हुआ था। प्रणब और निखिल के बीच में केवल एक थे। प्रणब और निखिल के बीच में एक था, तो प्रणब और निखिल के बीच में एक था, प्रणब और निखिल के बीच में एक था, ठीक है। प्रणब और निखिल के बीच में केवल भूषण का जन्म अक्षय से पहले, लेकिन हाँ, भूषण का जन्म जो था वो अक्षय से पहले लेकिन रोहित के बाद हुआ था। निखिल का जन्म प्रणब से पहले, निखिल निखिल हाँ, निखिल का जन्म प्रणब से पहले था, तो निखिल प्रणब के बाद नहीं पहले आएगा, तो निखिल प्रणब से पहले आएगा। तो यहाँ पे तीन ही बंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? रोहित आएगा, भूषण आएगा और यहाँ पे आएगा अक्षय, क्योंकि भूषण का जन्म अक्षय, अक्षय की तिथि, अक्षय 15 दिसंबर आएगा, 15 दिसंबर। और बोलते हैं निखिल से पहले कितने व्यक्ति हैं? निखिल से पहले दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं। और बोल देते हैं मयूर का जन्म जो है वो रोहित के ठीक बाद हुआ था। बोलते को अगला क्वेश्चन आता है कि निखिल का जन्म कौन सा असत्य है, गलत है? निखिल का 5 नवंबर को हुआ था, निखिल 5 नवंबर को हुआ था नहीं, ये गलत है। भूषण के बाद केवल एक व्यक्ति है,
भूषण के बाद केवल दो व्यक्ति, ये भी गलत है। अक्षय का जन्म प्रणव से ठीक पहले था। अक्षय प्रणव से ठीक पहले नहीं, ठीक बात था, तो यहाँ पे सभी असत्य हैं, ऑल आर फॉल्स। यदि म्यूर 10 नवंबर से संबंधित है, यदि म्यूर म्यूर जो है वो 10 नवंबर से है, तो उसी प्रकार भूषण 5 दिसंबर से आएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि टी और के में देखना है, तो टी और के में देखने के लिए हमें टी से यू और यू से आई थिंक के, तो यहाँ पे के ग्रेटर नहीं हो सकता। एस और के में देखना चाहते हैं, तो एस और के में देखने के लिए एस से एक्स और एक्स से यू और यू से के, तो यहाँ पे ऐसा के और एक्स, के और एक्स, के और एक्स में देखना चाहते हैं, तो के से यू और यू से एक्स, यहाँ पे ओनली थ्री बनेगा, ओनली थ्री, ओनली थ्री, ओनली थ्री, ओनली थ्री इज ट्रू। अगला अगला क्वेश्चन आता है एस एंड पी, एस बी और एच में देखना है, तो बी और एच में देखने के लिए बी से आई थिंक पी और पी से एच, तो यहाँ पे एच ग्रेटर आएगा आर से बी, आर से पी और पी से पी, तो यहाँ पे आर भी ग्रेटर आएगा। एस और आर, एस से पी और पी से आर, बट एस से पी नहीं हो पाएगा, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। अगला अगला क्वेश्चन है पी और एम, पी और एम में देखने के लिए पी से टी, टी से एम, तो यहाँ पे पहला सही आएगा, पी से एस, पी से टी, पी और एस में दूसरा गलत हो जाएगा। एम और एस में देखने, एम से टी, टी से एस, 1 and 3, बोथ 1 and 3 इज द राइट आंसर। ऑल टॉफी आर चोकोस, सारी की सारी टॉफी जो है चोकोस हैं, चोकोस, all chocos are chips and no chips is candy, no chips is candy, no toffee is candy, no toffee is candy, yes, no candy is chocos, no candy is choco, yes, both। some shrubs are trees, some shrub जो है trees हैं, all few shrubs are leaves, few shrubs are leaves and all branches are leaves, few branches मतलब few branches may be shrubs, few branches may be shrubs, yes, और a few trees are leaves, few trees, कुछ trees leaves हैं नहीं, only one, only summer is a spring, only summer is a spring मतलब सारा का सारा spring जो होगा वो summer के पास आएगा। only some winter is a summer, some winter और some rainy is some rainy is summer, रेनी और समर का कोई रिलेशन नहीं है। सम विंटर, विंटर स्प्रिंग भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत आएंगे। 10 व्यक्ति हैं जो समानांतर पंक्तियों पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 प्रत्येक व्यक्ति 5 हिस्सा पर पंक्ति एक में पी बैठते हैं, सभी का मुख दक्षिण की ओर, पंक्ति 2 में ए बी सी डी और उत्तर की तरफ बैठे हों, ए बी सी डी उत्तर की तरफ, डी ए के बाएं से तीसरे, डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है और ये सभी उत्तर की तरफ हैं। पहला दूसरा तीसरा, डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है। पी का मुख डी के ठीक बगल के, अच्छा पी का जो मुख है वो डी के ठीक बगल के पड़ोसी की ओर है, ठीक है जी। आर पी के और आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर पी यहाँ पे नहीं आएगा तो आर कहाँ पे आ गया, तो गलत हो जाएगा। आर जो आएगा वो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो यहीं पे आएगा। अच्छा, बी और ई ठीक बगल के पड़ोसी हैं, तो बी और ई यहाँ पे आएंगे। ई का मुख पी और क्यू की ओर नहीं है, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ई यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा, तो ए बी सी यहाँ पे आएगा। बोलते हैं कि आर क्यू और एस के बीच बी और ई का जो मुख है वो पी और क्यू की ओर नहीं है, तो पी और क्यू की तरफ नहीं है, तो क्यू यहाँ पे, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो पी क्यू आर एस और टी। तो क्वेश्चन है कि क्यू और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, क्यू और टी के बीच में, तो क्यू और टी के बीच में दो लोग हैं। अगला निम्नलिखित से आर कोने पर है, सी भी कोने पर है, ए और टी भी कोने पर है, ए और टी भी कोने पर है, लेकिन हमारा एस कोने पर नहीं है। कौन ठीक बीच में है, पी और बी,
बोलते हैं कि बी के संबंध में कौन सा, ए और सी बी के, ए और सी बी के बगल में नहीं है, बी एक चरमांतर पर बनी है, क्यू का बी की ओर है नहीं है, टी बी की ओर, टी जो है ना टी वो बी की ओर मुखरित व्यक्ति नहीं है, डी जो है ना डी वो बी के ठीक बाएं स्थान पर है, बिल्कुल सही है। टी और ई, टी और ई ऐसे हैं, क्यू और सी भी ऐसे हैं, एस और बी भी ऐसे हैं, आर और ए, बट आर और ए अलग अलग हैं यहाँ पे, बट पी और डी भी ऐसे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि 8 व्यक्ति हैं वर्गाकार मेज पर, 8 व्यक्ति हैं वर्गाकार मेज पर, प्रत्येक कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, बोलते हैं कि कोने पर बैठे बाहर और भुजा पर बैठे अंदर की तरफ, तो कोने पर जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ और भुजा पर जो बैठे हैं वो अंदर की तरफ, भुजा पर जो बैठे हैं वो अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है जी। बी और ओस्मान दिशा की ओर मुखरित है, बी और ओ एक बी क्यू के निकटस्थ, बी क्यू के, तो क्यू को यहाँ पे लेंगे और क्यू को यहाँ पे लेंगे, तो जो बी है वो क्यू के दाईं ओर आएगा, क्यू के दाईं ओर यहाँ पे आएगा, तो बी यहाँ पे आएगा, और बी और ओस्मान एस और क्यू के बीच में केवल दो हैं, एस और क्यू के बीच में केवल दो हैं, लेकिन डब्ल्यू बी के दाएं, डब्ल्यू जो है वो बी के दाएं से तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एस और क्यू के बीच में केवल दो हैं, एस और क्यू के बीच में केवल दो हैं, डब्ल्यू और एफ के बीच में केवल एक है, और एफ एक कोने पर है, डब्ल्यू और एफ के बीच में एक है, ठीक है, और एफ कोने पर है, तो सही है, एफ कोने पर आना चाहिए, एफ कोने पर है, ठीक है। अच्छा, एफ कोने पर है, ओ और एम एक दूसरे के आसन है, ओ और एम अगर एक दूसरे के आसन आने चाहिए, लेकिन बोला है कि बी और ओ समान दिशा पे है, बी क्यू की तरफ है, एस और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, एस और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, एक और दो, एस को मैं यहाँ पे रखता हूँ पहले, एस और क्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, अगर बी अंदर की तरफ आएगा तो डब्ल्यू और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति, और एफ होने पर एस जो है ना, एस वो जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस जे के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहले और दूसरे स्थान पर तो नहीं आएगा, एस जो है वो जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ और एम एक दूसरे के साथ हैं, अब ओ यहाँ पे आएगा और एम यहाँ पे आएगा, तो एस यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पे, ओ और एम एक दूसरे के आसन है, कौन अंदर की ओर मुखरित नहीं है, तो जे अंदर की तरफ है, ओ भी अंदर की तरफ है, बी भी अंदर की तरफ है, एस भी अंदर की तरफ है, लेकिन एम बाहर की तरफ है, और बोलते हैं एस के बाईं ओर से, एस के बाईं ओर से पांचवें स्थान पर कौन है, एस के बाएं ओर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एम बैठा हुआ है, एम है, और कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है, एफ और एक दूसरे के आसन है, एफ और ओ एक दूसरे के आसन है, बिल्कुल सही है, क्यू डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पहले और दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है, एस और एम एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है, ओनली बोथ वन एंड, बी के आसन कौन है, तो बी के आसन बैठा हुआ है एम एंड क्यू, एक एम है और एक क्यू है, और ए एंड टी डैश के दाईं ओर से तीसरे स्थान, डब्ल्यू एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं है, ओ क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे, हाँ बिल्कुल सही है, ओ क्यू के दाईं ओर से तीसरे, ओ जो है ना क्यू के दाईं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, जे ओ के दाईं से तीसरे स्थान पर है, नहीं है, एम बी के दाईं से तीसरे स्थान पर है, नहीं है, एस जे नहीं है, सिर्फ यही है। क्वेश्चन है कि 8 अलग अलग ब्रांड के, 8 अलग अलग फास्ट एक जैसे उसके 4 बैग, तो बैग में अलग अलग बैकपैक टफल, क्या बैकपैक, बैकपैक है, डफल है, और रुकसाक है, और ट्रंक है, ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक है यहाँ पे, और 4 अलग अलग, प्रत्येक बैग में अलग अलग है, और यहाँ प्रत्येक बैग में गियर के बैग ना तो रुकसाक है और ना ही गियर, तथा यह कम से कम 2 बैगों से सस्ता है, ओके। टेम्स के बैग डफल बैग में है, टेम्स जो है ना, टेम्स, टेम्स तो डफल में आएगा, तो टेम्स जो आएगा वो डफल में आएगा, ठीक है, और यह ट्रंक बैग से महंगा है, और यह ट्रंक बैग से महंगा है, बिल्कुल सही है, डफल जो होगा वो ट्रंक से महंगा ही होगा हमेशा, और महंगा है, प्रियोरिटी बैकपैक नहीं है, गियर बैकपैक देखिए ना, गियर जो है वो भी नहीं आएगा यहाँ पे, और प्रियोरिटी भी यहाँ पे नहीं, और ये सबसे महंगा है, तो प्रियोरिटी, और यह सबसे महंगा, प्रियोरिटी सबसे महंगा है, प्रियोरिटी जो होगा वो सबसे महंगा होगा, ये पहला वाला जो होगा वो सबसे महंगा होगा,
और ये सबसे महंगा बैकपैक डबल से महंगा है। जो बैकपैक है वो डबल से महंगा, तो जो बैकपैक है वो डबल से महंगा है। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको लें कैसे? अगर प्रायोरिटी सबसे महंगा है तो ये आएगा 3,000 का। ठीक है। और यहाँ पे पहले बोला है कि बैकपैक डफल से महंगा है, टेम्स के बैग, और ये ट्रंक बैग से महंगा है, तो टेम्स ट्रंक से महंगा होगा, ट्रंक से महंगा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैकपैक तो यहाँ पे आना नहीं है, पहले बोला इन्होंने जो बैकपैक है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो बैकपैक है, बैकपैक यहाँ पे आएगा, डफल यहाँ पे आएगा और ट्रंक यहाँ पे आएगा। तो ये वाला उसके बाद जो आएगा वो 3,000 के बाद कितना आएगा? 2,500। उसके बाद कितना आएगा? 2,000। उसके बाद आएगा 1,500। ठीक है। टेम्स में डफल आना चाहिए, टेम्स में डबल आएगा। और यहाँ पे पहले बोला कि बैकपैक में गियर, गियर बैकपैक में नहीं आएगा। और प्रायोरिटी बैकपैक में नहीं आएगा, तो एक ही बचता है रुकसाक, रुकसाक यहाँ पे आएगा। और एक ही बचता है आई थिंक गियर टेम्स फास्ट ट्रैक। गियर डफल, गियर डफल नहीं है। प्रायोरिटी ट्रंक, प्रायोरिटी ट्रंक के पास नहीं है। गियर बैकपैक के पास भी नहीं है। प्रायोरिटी डफल, प्रायोरिटी डफल के पास फास्ट ट्रैक बैकपैक के पास है। बिल्कुल सही है ये। और बोलते हैं कि कौन सबसे महंगा है? प्रायोरिटी और रूकसाक। जो रूकसाक है, ए और सी, कौन सबसे महंगा? तो रूकसाक, फास्ट ट्रैक, टेम्स नहीं, रूकसाक ही सबसे महंगा है। कौन सबसे सस्ता है? तो ट्रंक, ट्रंक और गियर, यानी ए और सी। टेम्स डबल, टेम्स जो है ना डफल 2,000, बिल्कुल सही है। फास्ट ट्रैक बैकपैक, टेम्स, डफल और 2,000, नहीं हाँ 2,000 ये सही है। फ्रिक्वेंसी बाएं छोर से दूसरे, दूसरे तीसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथा पांचवा छठवां सातवां और आठवां। क्या बन सकता है यहाँ पे? RENC, NCER नसल रैंक। तो 32 अटैम्प्ट हो रही है मेरे रीजनिंग में, और 32 के 32 सही।